नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णा सेंडे। चलिए देखते हैं आज की हेडलाइंस पर एक नजर। धार्मिक आस्था और उल्लास के साथ मनाया गया महाशिवरात्रि का पर्व। ओम नमः शिवाय के उद्घोष से गूंजे शिवालय। शिवालयों में शिव भक्तों का लगातार तांता। विविध धार्मिक अनुष्ठान हुए संपन्न। संविधान बचाओ संघर्ष समिति ने 5 मार्च को किया भारत बंद का आह्वान। व्यापारी और बस एसोसिएशन ने बंद को नहीं दिया समर्थन। नगर के शंकर घाट में अवैध निर्माण का मुआयना करने पहुंची वन परिक्षेत्र अधिकारी पायल रजावत ने मीडिया कर्मियों को दिखाया रौब। विभागीय अमले की मौजूदगी में दबाव देकर कैमरे से डिलीट किए सांप। नगर के वार्ड नंबर 10 रजानगर में एक युवक ने लगाई फांसी। पुलिस ने बरामद किया शव। मामले की पुलिस द्वारा की जा रही जांच। और शुद्ध पानी की मांग को लेकर जनशक्ति मैग्निज संघ ने किया मॉल पिरोड़ी का घेराव। धरना प्रदर्शन कर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। भगवान शिव की उपासना का महापर्व महाशिवरात्रि नगर सहित ग्रामीण अंचलों में धार्मिक आस्था और उल्लास के साथ मनाया गया। इस पर्व को लेकर नगर के तमाम शिवालयों में भक्तों का तांता लगा रहा, जहां शिव भक्तों ने महादेव की विशेष पूजा अर्चना कर पुण्य लाभ अर्जित किया। वहीं महिलाओं और कन्याओं ने भगवान शिव का व्रत धारण कर उनकी उपासना कर मनोवांछित फल की कामना की। पावन सलीला वैनगंगा के तट पर स्थित शंकर घाट के शिव मंदिर में सुबह से ही शिव भक्तों का तांता लगा रहा। इस प्राचीन मंदिर में भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर भस्म आरती की गई, जिसके पश्चात महाप्रसाद का वितरण किया गया, जहां बड़ी संख्या में शिव भक्तों ने महाप्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ अर्जित किया। वहीं कलेक्टर दीपक आर्य ने भी शंकर घाट पहुंचकर शिव के दर्शन किए। हरे ओम श्री भगवते नाम सदाशिवाय महामहामृत्युंजय देवताय नमः। सर्वपूजार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। याः फलवीरा फला पुष्पादा पुष्पणीः बृहस्पति प्रसूतास्थानो मुञ्चन्तु पुंसः। सर्वपूजार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। याः फलवीरा फला पुष्पादा पुष्पणीः बृहस्पति प्रसूतास्थानो मुञ्चन्तु पुंसः। राशि दान दान पेटी चलिए आगे जाते जाइए, फटाफट आगे जाइए। अगरबत्ती कपूर वगैरह सब बाहर लगाइए। चलिए आते जाइए। जगह पे कलियों को बोलो। वहीं जागपुर घाट में पूज्य सिंधी पंचायत के नेतृत्व में विशाल मेले का आयोजन किया गया, जहां बालाघाट ही नहीं बल्कि अन्य जिलों के लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जहां विविध धार्मिक अनुष्ठान किए गए। ये इनका ले लो। अरे पराग की जय। हर हर महादेव।
विष्णु सदा शिव भोलेनाथ महादेव वरदांगी दानंद चतुरानंद पंचानंद राजे शिव पंचानंद राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषभासन महाराजे ओम हर 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 महादेव। इस आयोजन में पूर्व कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन, भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी, मौसम हरिणखेड़ी तहसीलदार राम बापू देवांगन सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने महादेव की पूजा अर्चना कर पुण्य लाभ अर्जित किया। इस कार्यक्रम के संबंध में पदाधिकारियों ने बताया कि यहां आयोजन विगत 40 वर्षों से निरंतर किया जा रहा है। मैं जिला अध्यक्ष सिंधु सेना, आज आप सभी बंधु जो इस महामृत्युंजय घाट पर कार्यक्रम देख रहे हैं, ये विगत 50 वर्षों से भी अधिक समय से इस घाट पर अनवरत होता चला आ रहा है। इसमें सारा सिंधी समाज सेवारत रहता है। सिंधी समाज के सभी संगठन, पूरी सिंधी पंचायत, सिंधु सेना, सभी लोग मिलकर इस आयोजन को करते हैं। इसमें सारा सिंधी समाज एकत्रित होता है समाज के आने जाने के लिए। समाज के अलावा सभी समाज के लोग, बालाघाट के नागरिक बसों में आते हैं। निःशुल्क बसों की व्यवस्था होती है, पूजन अर्चन की व्यवस्था होती है, भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की जाती है। तत्पश्चात यहाँ पर प्रसाद वितरण का कार्यक्रम होता है। समस्त समाज यहाँ एकत्रित होकर भक्ति भाव से ये कार्यक्रम मनाते हैं और शिव जी की पूजा अर्चना का लाभ लेते हैं। इष्ट देव हैं भगवान भोलेनाथ जी, शिव जी के, उनके जो जन्म समय है। और यह विगत जो है ना, जैसे बताया गया 40 साल से यह 41वां साल है। लगातार पूज्य सिंधी पंचायत ये कार्यक्रम मनाती है कि मेले के रूप में, जैसे प्रतिभा लाई जाती है, रात पर उनकी स्थापना और पूजा रात भर चलती है। और सबसे बड़ी चीज़ है, एक समय था जब हम लोग ठेले पे शिव जी की प्रतिमा लाके और यहाँ पर रात को पूजा वाजे करते थे, और आज इतना भव्य रूप ले लिया गया है। उसमें शासन प्रशासन का भी पूरा सहयोग रहता है, और पर पूज्य सिंधी पंचायत समिति और सिंधी समाज के अन्य सभी संगठन मिलकर इसको पूरा जो है ना, पूरी सेवा वही करते हैं। निःशुल्क बसों की व्यवस्था, लोग कारों से आते हैं, 2 व्हीलर से। ये सिर्फ सिंधी समाज का कार्यक्रम नहीं है, ऐसा माना जाए। ये पूरे बालाघाट के आसपास से सिवनी, गोंदिया, मंडला, नैनपुर, छिंदवाड़ा तक से लोग यहाँ पर आते हैं, स्नान करते हैं, पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, और एक बहुत भव्य मेले का रूप हो गया है। इसी तरह ग्राम अमेड़ा में भी महाशिवरात्रि के धार्मिक अवसर पर कलश यात्रा निकाली गई। यहां कलश यात्रा ग्राम का भ्रमण करते हुए शिव मंदिर पहुंची, जहां पूजा अर्चना कर प्रसाद का वितरण किया गया। आज ग्राम अमेड़ा में शिवरात्रि के महान पर्व पर यह पहला वर्ष है। इसमें कलश यात्रा के माध्यम से शिव मंदिर में पुनः यह कलश यात्रा वहाँ पर पहुँचेगी, और वहाँ पर शिव मंदिर है जिसमें पूजा अर्चना की जाएगी। और प्रतिवर्ष यहाँ पर एक कांवड़ यात्रा भी निकाली जाती है जो कोटेश्वर धाम पर पहुँचती है। निश्चित ही उसी का भक्ति भाव है, और हमारी शिव सेवा समिति, शिव शक्ति सेवा समिति के माध्यम से यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष होता है।
नगर के वनगंगा नदी स्थित शंकर घाट में कलेक्टर दीपक आर्य अपने परिवार के साथ महाशिवरात्रि के अवसर पर पूजा अर्चना के लिए पहुंचे, जिसके बाद वे सपरिवार वनगंगा नदी में बोटिंग करने के लिए पहुंचे। बोट में वनगंगा नदी के बीच पहुंचने पर अचानक बोट बंद हो गई, जिसके बाद उन्हें सकुशल नदी के किनारे लाया गया। यह घटना एक बड़ी चूक को दर्शाती है। वहीं बोटिंग के पूर्व बोट को चेक न किया जाना होमगार्ड विभाग की लापरवाही बयान करती है। इस मामले में जब कलेक्टर दीपक आर्य से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि यह इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, वे केवल परिवार के साथ घूमने के लिए शंकर घाट पहुंचे थे। अरे 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 तैयार है ना भाई? तैयार है ना? छोड़ना। उसके बाद अपन चलते हैं। नहीं था ना, क्या हो गया उसको? अरे इधर चलना। अरे बाबा क्या हो गया उसको? स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? वो राड है, वो थोड़ा सा डिले हो जाता है। संविधान बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा पूर्व से लंबित अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर मंगलवार 5 मार्च को राष्ट्रव्यापी भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसमें उन्होंने एक दिन के लिए बालाघाट जिला सहित भारत बंद करने की बात कही है। इसके लिए बकायदा सोमवार को लाउड स्पीकर से बंद का प्रचार किया गया। साथ ही संविधान बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा व्यापारी बंधुओं को बंद का समर्थन करने को लेकर दुकानें में पर्चे बांटे गए। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान वाम से प्रचारक आदित्य चौरे ने 5 मार्च को बालाघाट जिला बंद करने और उनके इस बंद को 23 संगठनों का समर्थन मिलने की बात कही है। वहीं इस संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान बालाघाट बस ऑपरेटर एसोसिएशन के सचिव श्याम कौशल ने 5 मार्च को बालाघाट बंद होने की जानकारी से इनकार करते हुए बसों का संचालन शुरू रखने की बात कही। इस पूरे मामले को लेकर बालाघाट चेंबर ऑफ कॉमर्स एसोसिएशन ने व्यापारियों की एक बैठक बुलाकर 5 मार्च को व्यापार शुरू रखने की बात कही है। नगर के वारासुनी रोड पर स्थित शंकर घाट में किए जा रहे अवैध निर्माण की जानकारी लगने पर सोमवार को महाशिवरात्रि के दिन वन परिक्षेत्र अधिकारी पायल रजावत अपनी टीम के साथ मौके का मुआयना करने पहुंची। वहीं वन विभाग की टीम के द्वारा की जाने वाली कार्रवाई को कवरेज करने मीडिया कर्मी मौके पर पहुंचे तो वन परिक्षेत्र अधिकारी ने रौब झाड़ते हुए उन्हें कवरेज करने से मना कर दिया। वहीं अपनी टीम के साथ दबाव बनाते हुए मीडिया कर्मियों द्वारा ली गई क्लिपिंग को नियम विरुद्ध डिलीट करवा दिया गया। महाशिवरात्रि के दिन धार्मिक सौहार्द को कायम रखने की बजाय कार्रवाई के लिए शंकर घाट दल बल के साथ पहुंचना उनकी कार्यवाही पर सवालिया निशान लगाती है। वहीं सीसीएफ मीना से दूरभाष पर चर्चा की गई तो उन्होंने विपरीत उत्तर देते हुए कहा कि आप ही बताएं कि मैं क्या कार्रवाई करूं। इस बयान से साफ नजर आता है कि वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी इस मामले को नजरअंदाज करना चाहते हैं। वहीं इस मामले में दूरभाष पर चर्चा के दौरान वन परिक्षेत्र अधिकारी पायल रजावत ने कहा कि मीडिया कर्मियों से कोई अभद्रता नहीं की गई, बल्कि उन्हें फुटेज लेने से रोका गया था। करोड़ों का मुनाफा कमाने वाली तिरोड़ी खान अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को 2 वक्त शुद्ध पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं करा पा रही है, जिसको लेकर न्यू ईयर टाइप कॉलोनी वासियों ने जनशक्ति मैग्नीज मजदूर संघ के बैनर तले मायल प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया
और पानी देने की मांग को लेकर मॉयल गेट पर धरना प्रदर्शन करते हुए मायल प्रबंधक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मामला तिरोड़ी खान का है, जहां मायल द्वारा कर्मचारियों के निवास के लिए कॉलोनियां बनाई गई है, लेकिन न्यू ये टाइप कॉलोनी वासियों को मायल प्रबंधन के द्वारा शुद्ध पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिसको लेकर कॉलोनी वासियों में काफी रोष है। आपको बताएं कि इसके पूर्व कॉलोनी वासियों ने जनशक्ति मैग्नीज मजदूर संघ के बैनर तले मॉयल प्रबंधक को एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें उन्होंने 7 दिनों के भीतर शुद्ध पीने का पानी न दिए जाने पर धरना प्रदर्शन किए जाने की चेतावनी दी थी, लेकिन संघ व मजदूरों की इस मांग पर प्रबंधक के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया, जिसको लेकर आक्रोशित कर्मचारियों कॉलोनी वासियों ने जनशक्ति मैग्नीज मजदूर संघ के बैनर तले मॉयल पर धावा बोल दिया और प्रबंधक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। होश में आओ, होश में आओ, खान प्रबंधक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, हमारी खान प्रबंधक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, कार्मिक अधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांग। शासन प्रशासन के द्वारा शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, साथ ही स्कूलों के विकास के लिए प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए फूके जा रहे हैं। बावजूद इसके भी जिले के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां स्कूल भवन तक नहीं है, जिसके चलते झोपड़ी में प्राथमिक शाला का संचालन किया जा रहा है। जिला मुख्यालय से लगभग 85 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ सीमा से लगे वन ग्राम धीरी का है, जहां पढ़ाई करने वाले बच्चों को मध्याह्न भोजन तो दूर, उन्हें पढ़ाने वाले अध्यापकों को लगभग साल भर से वेतन नहीं मिला है। रास्ता उबड़ खाबड़ व दुर्गम होने के चलते जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी इस स्कूल का निरीक्षण करना भी उचित नहीं समझते और पिछले कई वर्षों से शासन प्रशासन और शिक्षा विभाग से जुड़े जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी इस गांव और झोपड़ी में संचालित होने वाली इस प्राथमिक शाला की उपेक्षा करते आ रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि प्राथमिक शाला का संचालन झोपड़ी में क्यों किया जा रहा है, सवाल यह है कि इस स्कूल और इस गांव की शासन प्रशासन द्वारा अब तक कोई खबर क्यों नहीं ली गई। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि शासन प्रशासन के जिम्मेदार लोग क्या इस गांव और इस स्कूल का उद्धार कर पाएंगे। यही सभी सवाल शासन प्रशासन के उदासीन रवैये और उनकी कार्य प्रणाली पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। बालाघाट वारासुनी रोड में कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस सड़क हादसे में कार की टक्कर से 3 युवक घायल हो गए। 4 मार्च को यह सड़क हादसा उस समय हुआ जब तीनों युवक जिला अस्पताल से मोटरसाइकिल में वारासुनी जा रहे थे। तीनों घायल युवक हितेंद्र टेकाम, संदीप पंद्रे, दोनों ग्राम कोस्ते वारासिवनी एवं भूपेंद्र वरकड़े ग्राम बवरिया लालबर्रा निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। क्या नाम आपका? संदीप पंद्रे। ये कहाँ रहते हैं आप? पटना। मुझे याद नहीं, बाकी दोस्त गाड़ी चला रहा था। हाँ। तो सामने से कार आ रही थी, उसने स्पीड में थी, ठोक दी। कहाँ पर हुई है? ये मदर टेरी से। मदरसे के पास वारसिन रोड पे। आप कितने लोग थे? 3 लोग। तीनों घायल हो गए? हाँ, नहीं, एक को कम है, बाकी दोनों को बहुत ज़्यादा है। क्या नाम आपका? संदीप। किरणापुर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में जनपद पंचायत के अंतर्गत कन्यादान योजना के तहत आयोजित सामूहिक विवाह अव्यवस्थाओं के बीच संपन्न हुआ। आपको बताएं कि बीती रात तेज आंधी तूफान के साथ हुई बारिश से पंडाल धराशायी हो गया। वहीं स्थान परिवर्तन से वर वधू एवं बारातियों को काफी परेशानियों से गुजरना पड़ा। हालांकि इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 380 जोड़े का सामूहिक रूप से विवाह जनपद पंचायत के द्वारा संपन्न कराया गया, लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान बारातियों को भोजन नहीं मिलने से वे आक्रोशित नजर आए। इस कार्यक्रम में प्रमुख तौर पर विधानसभा उपाध्यक्ष हीना कावरे, विधायक रामकिशोर कावरे सहित अन्य पदाधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। यह कार्यक्रम महज औपचारिकता में ही सिमट कर रह गया। इतना महान कार्य और उसमें हम सबका सहयोग किया जाएगा, इसलिए
और समस्त आए हुए पदाधिकारीगण की आप उन्हें अपना शुभ आशीर्वाद देने की कहा। ब्रह्मा शिव केशव बाहर से अंदर वाले में लिखेंगे ना भाई। हे कृष्ण कमलापते योद्धपते सीतापते। दाल चावल वगैरह कुछ नहीं, दाल चावल पूड़ी कुछ भी नहीं, खाना एक भी नहीं मिला, एक भी नहीं। अब बाद में लेके भी नहीं आया। चावल सब्जी तीनों खत्म हो गई है। खाए जाना नहीं है, अभी पैसा आ गया है तुम्हारा खाने का, अभी बिना खाए जाना नहीं है। 3000 रुपए आप लोगों ने उसी में दिए। कहाँ से आए हो आप? सिवनी से आए। दिन भर से कुछ भी नहीं मिल रहा है, खाने पीने भी नहीं मिल रहा, खाना नहीं है। क्या खत्म हो गया बोल रहे हैं क्या? जामुनी से आए। ये कौन से कार्यक्रम में आए थे आप? लड़की वाले तरफ से सामूहिक विवाह में आए थे क्या? खाना नहीं खा के ऐसे ही जा रहे वापस? खाना नहीं खाए क्या? क्या बोलते हैं? खाना खत्म हो गया बोलते हैं क्या? खत्म हो गया। इस संदर्भ में विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे ने कहा कि अव्यवस्थाओं के बीच 380 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराना बड़ी बात है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने ये स्पष्ट कहा था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो जो योजनाएं पहले से चली आ रही है वो सारी योजनाओं को, जो अच्छी योजनाएं हैं उनको कांग्रेस की सरकार आगे भी चालू रखेगी। इसमें कहीं कोई दो मत की बात नहीं कि सामूहिक विवाह योजना, मुख्यमंत्री विवाह योजना, निकाह योजना, ये एक अच्छी योजना है और इस योजना को कांग्रेस ने चालू रखा। जो दिक्कतें इस योजना के साथ ही पहले ये होता था कि 25,000 रुपए में जनपद में आयोजन में भी पैसे खर्च होते थे, लेकिन जो सामग्री मिलती थी उसको लेकर बड़ी शिकायतें होती थी। ये सामान अच्छा नहीं है, वो सामान नकली है, ये असली है, शायद ये चांदी की, तो बोले पता नहीं है कौन सी चांदी, गोटा चांदी है कि असली चांदी, पता ही नहीं। तो ये बड़ी शिकायतें आती थी और इस शिकायतों को दूर करने के लिए ही कांग्रेस की सरकार ने ये सामान वाला डंडा ही तोड़ दिया। कोई सामान वामान नहीं। 51,000 रुपए में 3,000 मात्र जनपद को केवल आयोजन के लिए मिलेंगे और 48,000 रुपए उनके खाते में चले जाएंगे। तो ये सारे काम कांग्रेस की सरकार ने किया है। मैं आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनी है। वहीं विधायक रामकिशोर कांवरे ने कहा कि सरकार की मंशा है कि हर गरीब परिवार की शादी हर्षोल्लास से हो। कुछ अलग थी, लेकिन आज कार्यक्रम का भव्यता कुछ अलग हो गया क्योंकि ईश्वर भी प्रसन्न है। नहीं तो कार्यक्रम का और आनंद हम सब लोगों को मिलता, लेकिन मैं इस कार्यक्रम में आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुख्यमंत्री कल्याण योजना हमारी मध्य प्रदेश सरकार से पूर्व से चलती आ रही ये योजना आज सुचारू रूप से उसमें हम सब लोग भी शामिल हैं और सुचारू रूप से अपने क्षेत्र के लोगों को सरकार की जैसी मंशा है कि हमारा गरीब परिवार का व्यक्ति की भी शादी हर्ष और उल्लास के साथ में हो और सरकार उनको मदद करे। ऐसे भाव को लेकर ये कार्यक्रम किया जा रहा है। निश्चित रूप से मैं आज इस कार्यक्रम में अपने नौ पति जो नया जीवन आज से प्रारंभ करेंगे एक विश्वास के साथ में, और हमारा देश हम सब जानते हैं कि ऐसा देश में हम सब तमाम धर्म
वहीं इस कार्यक्रम के संबंध में जनपद पंचायत के सीईओ वीपी श्रीवास्तव ने बताया कि व्यवस्थाओं को बनाने के लिए कमेटियां गठित की गई थी। मैं उसको तो बता रहा हूँ कि मैंने तो 25,000 स्क्वायर फीट का पंडाल लगाया था। प्रभु की इच्छा नहीं थी, तो जब जगह कम होगी तो कम जगह में थोड़ा ये सारी चीजें सब प्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में किया था आपने, जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में किया था। मार्गदर्शन भी था, सहयोग भी था और इन लोगों ने सहयोग किया सर। जैसे हम बता रहे हैं कि हमने कर्मचारियों से 20,000 रुपए चंदे कलेक्ट किए, फिर उसके बाद पैसे घट रहे थे, 2-3 लोग थे जैसे बिमटे थे, ये थे, तो हमने कहा यार क्या करें, आधे लोगों को बांटेंगे या कम देंगे तो खराब लगेगा। तो ये बात हुई कि नहीं, जो जनपद में पैसे बचेंगे हमारे उससे हम पेमेंट कर लेंगे, पूरा लाएंगे। ये थे चौहान साहब। रात में मैं खुद 9:15 बजे यहाँ 8:30 बजे यहाँ से सामान लिया, रात में लेके आया, फिर बैठ के पॉलीथीन लेकर रात में लगवाया, किसी को टाइम नहीं लगेगा। तो फिर तो मौसम भी है। 3 सीट बनाई थी रजिस्ट्रेशन की, तो जब शादी हो रही थी उस समय उनको की लड़कियों के साइन कराए हैं। सर खाने को लेकर काफी अव्यवस्थाएं देखी गई है, अभी जनता ने अभी बताया, उनके परिवार के लोगों ने वो अव्यवस्थाएं थी वो दुरुस्त क्यों नहीं की गई? नहीं, इस बीच में मौसम भी कहीं खराब नहीं था। नहीं, व्यवस्थाएं हमने पूरी दुरुस्त रूप से करने के लिए हर एक में कमेटी बना रखी थी, ठीक है ना। अब हुआ क्या कि जो टेंट गिर गए और फिर लोकेशन चेंज हुई, वहाँ से हम शादी के लिए यहाँ आए, फिर शादी के बाद बहुत धर्म के लोग यहाँ आ गए। हमारा पहले था कि खाना खाने के लिए हम वहाँ रखेंगे जहाँ शादियाँ हुई हैं वही लोगों को बिठाएं, अगर पानी बरसता है। तो लोगों ने ये कहा कि नहीं अब खुल गया है मौसम, तो हम बाहर अगर मैट बिछा के खिला दें। सर आपकी कमेटी में वो कौन सदस्य थे? वहाँ कमेटी के सदस्य नदारत थे, हमने वो भी देखा। ग्राम भमोड़ी के शिव मंदिर में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भोलेनाथ का रुद्राभिषेक कर महाआरती एवं हवन पूजन किया गया। इसके पश्चात महाप्रसाद का वितरण किया गया। इस धार्मिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुजनों ने हिस्सा लिया। ओम भूर्भुवः शुक्राय नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवः शनिश्चराय नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवः राहवे नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवः केतवे नमः स्वाहा। सूर्यादि लोकदेवताभ्यो नमः स्वाहा। चलो प्रणाम कर लो, स्वाहा छोड़िए, प्रणाम करके आ जाओ। ज़्यादा बीच में उठना नहीं है ना, जगह जब चालू रहे तो। कटंगी नगर परिषद के नवीन भवन का लोकार्पण और विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री कमलेश्वर पटेल, विधानसभा उपाध्यक्ष सुश्री हिना कावरे, क्षेत्रीय विधायक रामलाल सहारे, पूर्व सांसद विश्वेश्वर भगत, पूर्व विधायक अशोक सिंह सरस्वार सहित नगर परिषद कटंगी की अध्यक्ष श्रीमती अर्चना जैन मौजूद रही। सीएमओ राधेश्याम चौधरी ने परिषद की कार्ययोजना के बारे में जानकारी दी। वहीं लोकार्पण और भूमि पूजन के पश्चात एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का संगीतमय रंगारंग कार्यक्रम हुआ। आइए देखते हैं संपादित अंशों की प्रसारण। श्री संजय उइके जी, आज के इस कार्यक्रम में गरिमामय उपस्थिति आपकी हमें गौरवान्वित करने जा रही है और आप सभी अतिथियों से निवेदन है कि छायाचित्र पर माल्यार्पण के पश्चात बाईं तरफ भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम में मैम आपसे अनुरोध है कि वो लोकार्पण होने जा रहा है। जोरदार तालियां अतिथियों के माध्यम से। मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना के कार्यों का भूमि पूजन, वार्ड नंबर 8 में मोक्षधाम सौंदर्यीकरण का भूमि पूजन। चुनाव नजदीक आया, अब उनको लगा कि अब हमारे पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, अब तो देश की जनता हमको माफ नहीं करेगी, तो अब नई राजनीति शुरू कर दिए। और लड़ कौन रहे हैं? हमारे देश के जवान लड़ रहे हैं, शहीद वो हो रहे हैं और यहाँ विजय जुलूस, शौर्य दिवस मनाए जा रहे हैं। ये सब राजनीति बंद होनी चाहिए। देश के जवानों को उनकी सीमा, उनका जो काम है उस पे छोड़ देना चाहिए। वहाँ राजनीति करने की आवश्यकता हम समझते हैं किसी भी दल को नहीं है। और हमारी पार्टी कितने वर्षों से सत्ता में थी, कभी भी अपने सिद्धांत नहीं बदले। कभी भी अगर गरीबों की बात करते थे तो आज भी गरीबों की बात करते हैं, किसानों की बात करते थे तो आज भी करते हैं, गरीब वर्ग की हमेशा बात करते थे, हमेशा लड़ाई लड़ी। हमेशा जब भी कोई भी योजना हमारी पार्टी, हमारी सरकार बनाती थी, सभी वर्ग, सभी जाति संप्रदाय। खबर परसवाड़ा से है कि मध्य प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री कमलेश्वर पटेल परसवाड़ा पहुंचे और उन्होंने पात्र हितग्राहियों को जय किसान ऋण माफी योजना के अंतर्गत किसानों को प्रमाण पत्रों का वितरण किया। अपने उद्बोधन में प्रभारी मंत्री ने सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी। और सच बात तो ये है
कि हमारी पार्टी, हमारी सरकार जो कहती है वो करती है और वो करके बताया है। अगर किसानों की कर्ज माफी की बात कही थी तो वो करके बताया है, और इसका लाभ जो भी कर्जदार किसान हैं उनको एक एक किसान को मिलेगा। और यहाँ तक कि जो चालू खाता जिन लोगों ने जमा भी कर दिया था, किसानों ने अपनी राशि वापस कर दी थी कर्ज की, उसको देने का भी प्रावधान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और ऐसा कभी नहीं होता कि अगर हमने पैसा जमा कर दिया उसके बाद भी आपको प्रशस्ति पत्र भी दे रहे हैं और कर्ज माफ भी कर रहे हैं। ये हमारी ही सरकार कर सकती है, हमारी पार्टी कर सकती है। हमारी ही पार्टी, हमारी सरकार ने यहाँ पे जो आदिवासी बहुल जिला है, यहाँ पे जो आदिवासी लोग जंगलों में बसे हुए, वन भूमि में बसे हुए 8-8, 10-10 एकड़ का पट्टा देने का अगर किसी ने काम किया था तो हमारी सरकार ने किया था। तेंदू पत्ता का लाभांश देने का अगर किसी ने योजना बनाई थी तो हमारी पार्टी, हमारी सरकार ने शुरू किया था। वहीं खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने भी अपने उद्बोधन में पिछली भाजपा सरकार पर करारे तंज कसते हुए वर्तमान कमलनाथ सरकार की जनहितैषी योजनाओं के बारे में बताया। हर चैनल में शिवराज मामा पब्लिक थक गई भाषण सोच के, क्यों? क्योंकि पब्लिक को समझ में आ गया ये जो बोल रहे हैं होता तो कुछ है नहीं, बस भाषण चल रहा। विज्ञापन की सरकार चल रही, दिन भर विज्ञापन, दिन भर विज्ञापन। 4 आने की योजना रहती है, 12 आना विज्ञापन में खर्च होगा। आज हमारे कमलनाथ ने 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ कर दिया। धीरे धीरे चुनाव भी आचार संहिता लग जाएगी, हो सकता है रुकावट आ जाए, लेकिन आचार संहिता लगते तक भी 56 लाख किसानों हैं पूरे मध्य प्रदेश में जिनका कर्जा माफ होना है। उसमें 25 लाख किसानों का कर्जा ये 5 से 6 तारीख तक का कर्जा माफ जो उनके बैंक में खाते में पैसा जमा जाएगा, उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बाकी काम चुनाव के बाद होगा। लगातार प्रयास चल रहा है, लेकिन आपने देखा कि विज्ञापन देखा, आपने टीवी में विज्ञापन देखा कि पेपर में विज्ञापन देखा? कमलनाथ जी का सोच है, कांग्रेस की सोच है कि प्रचार कम और काम ज्यादा। जनता का पैसा विज्ञापन में हमको नहीं फेंकना है, नहीं तो वही होता है 2 लाख का कर्जा माफ हुआ और 4 लाख रुपए का विज्ञापन में खर्च हो रहा है। अरे वो 4 लाख किसानों को दे दो ना भाई, किसानों को भला हो जाएगा। विज्ञापन में क्यों करते हैं? ये काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। इस अवसर पर क्योंकि समय काफी कम है, मैं यही आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ। अभी आधा बदलाव हुआ है। अभी हम छिपकली से विषाक्त हुई सब्जी के सेवन से लालबरा के अग्रवाल दंपति एवं उनके 10 वर्षीय बालक अस्वस्थ हो गए। तीनों, जिनमें राकेश अग्रवाल, उनकी धर्मपत्नी प्रीति अग्रवाल एवं पुत्र को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक श्री अग्रवाल के घर में उनकी पत्नी के द्वारा बेसन की सब्जी बनाई गई, जिसके सेवन से वे अस्वस्थ हो गए, जिन्हें परिजनों के द्वारा 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया गया। वाराणसी के जयस्तंभ चौक के समीप स्थित कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल के जनसंपर्क कार्यालय में रविवार को कांग्रेस कमेटी के सेक्टर अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष एवं प्रभारियों की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भोजेश पटेल सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में पार्टी को मजबूत बनाने और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। इस बैठक के संदर्भ में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्री पटेल के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। ये आज जो हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की हमारे मंडल अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्षों की आवश्यक बैठक रखी गई थी। हमारे संगठन के सभी विंगों की बैठक रखी गई थी और आज इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि आगामी 12 तारीख हमारे जो मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और वाराणसी विधानसभा के विधायक माननीय प्रदीप जायसवाल जी का कांग्रेस पार्टी की ओर से अभिनंदन करने जा रहे हैं और हमारे तमाम वाराणसी कैलांजी विधानसभा क्षेत्र के तमाम कार्यकर्ताओं का कार्यकर्ता सम्मेलन 12 तारीख को होने जा रहा है। उस संबंध में विचार विमर्श करने के लिए हम लोगों ने आज की बैठक का चुनाव में परिस्थितियाँ निर्मित हो गई, कुछ कांग्रेस अलग चलेगा, कुछ कांग्रेस साइड रहेगा, तो उनको किस तरह से समावेश करने का? देखो, जहाँ तक बात है कांग्रेस की, तो उस समय में आपने विधानसभा चुनाव में देखा कि आखिरी समय में जिस आदमी ने पूरे समय तक कांग्रेस को जिंदा रखने का काम किया गया और विधानसभा आखिरी समय में जिस प्रकार से उनको टिकट उनकी काटी गई और एक ऐसे आदमी को टिकट दी गई जो भारतीय जनता पार्टी से आया था, यानी वाराणसी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस को खत्म करने का काम किया जा रहा था, लेकिन हमारी विचारधारा कांग्रेस की थी, हमारे नेता की विचारधारा
नगर के दीनदयालपुरम स्थित शिव मंदिर में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर हवन पूजन के साथ महाप्रसाद का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन मौजूद रहे। ओम नागेशाय नमः स्वाहा, ओम नीलकंठाय नमः स्वाहा, ओम उमापतये नमः स्वाहा, ओम विष्णुरूपाय नमः स्वाहा, ओम संश्रेष्ठाय नमः स्वाहा, ओम बलवीराय नमः स्वाहा, ओम अबलाय नमः स्वाहा, ओम गणाय नमः स्वाहा। ओम हर हर महादेव। दस भुज अति सोहे, शिव दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता, शिव जी को रूप निरखता। वहीं भटेरा चौकी स्थित मां बिंदेश्वरी मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्तोतेरा ब्रह्मादीना इसके अलावा ग्राम पंचायत जागपुर में विधि विधान से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया गया, जहां हवन पूजन कर महाप्रसाद का वितरण किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन मौजूद रहे। इसी तरह लालबर्रा में 4 मार्च को महाशिवरात्रि पर्व धूमधाम के साथ श्रद्धा भक्ति भाव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर नगर सहित ग्रामीण अंचलों में स्थित शिव मंदिरों में प्रातः से श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। ओम कठोराय स्वाहा, ओम त्रिपुरांतकाय स्वाहा, ओम भस्मोद्भूतविग्रहाय ओम नंदये स्वाहा, ओम हरये स्वाहा, ओम नंदनाय स्वाहा, ओम बीजाध्वजाय स्वाहा, ओम प्रकाशाय स्वाहा, ओम प्रियाय स्वाहा, ओम प्रसादाय स्वाहा, ओम प्रियाय स्वाहा, ओम कांचनक्षवये स्वाहा, ओम भावाय स्वाहा, ओम द्वादशाय स्वाहा, ओम यज्ञाय स्वाहा, ओम ध्यानाय स्वाहा, ओम योगाय स्वाहा, ओम महारूपाय स्वाहा। पूजाते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिते संचारः पदयो प्रदक्षिणः स्वाहा, ओम वैद्याय स्वाहा, ओम अमराय स्वाहा, ओम विबुधाय स्वाहा, ओम सर्वदेवाय स्वाहा, ओम शोभनाय स्वाहा। नगर के नए कलेक्टर भवन के सामने स्थित प्राचीनतम छोटे शिव मंदिर में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भगवान शिव की प्रतिमा की स्थापना की गई। इस अवसर पर शिव गोविंद मरकाम, रेवेश बिसेन सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। नगर के वार्ड नंबर 10 राजानगर में बीती रात किराए से रह रहे एक युवक ने अपने मकान मालिक की छत पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक योगेंद्र मरकाम ग्राम 4 टोला मलाजखंड निवासी है, जिसकी फांसी पर लटकी लाश कोतवाली पुलिस ने बरामद। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक राजानगर में रिजवान कुरैशी के यहाँ किराए के मकान में रहकर कोचिंग कर रहा था। वहीं उसकी बहन पूजा बीएड कर रही थी। 3 मार्च को योगेंद्र ने फांसी लगा ली, जिसकी रिपोर्ट उसकी बहन के द्वारा कोतवाली थाने में दर्ज की गई। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की। परसवाड़ा के ग्राम सावरझोड़ी के बापा मंडी में 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया, जहां पर भगवान भोलेनाथ के प्राचीन मंदिर में हजारों की तादाद में श्रद्धालु भक्तों ने पूजा अर्चना कर पुण्य लाभ अर्जित किया। इस अवसर पर नंदी बाबा की बारात निकाली गई, जो गांव का भ्रमण कर सावरझोड़ी मेला पहुंची, जहां बारात का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया।
इधर है ना, इधर से लेना। लोकलाहु परलोक निबाहु कहता सोनाता सोमी रता सुटिनी के राम लखन सम प्रिय तुल्य नंदी निकाला गया। अब ये यहाँ से रात्रि में भी मुकाम होगा। अभी शाम को हमारी संध्याकालीन आरती होगी और उसके बाद में सुबह ये खोपड़ी का दस्तूर होता है। इसके बाद में सुबह नंदी प्रस्थान हो जाएगा यहाँ से। नंदी कहाँ रखोगे इसको? नंदी अभी यहीं रहेगा। उसके बाद कहाँ रखोगे? अपने घर में जाएगा अरंडिया। जी हो, वापस जाता है। इस अवसर पर सावरझोड़ी मंदिर समिति के अध्यक्ष कामेश्वर पटेल ने क्या कहा, आइए जानते हैं। और वो सिर को एक कुत्ता लेके भाग के आता है और वो यहाँ पर रखता है जहाँ पर हन्नू पटेल का आज भी मठ है। यहाँ पर मठ बना हुआ है और यहाँ पर फिर कुछ लोगों ने देखा और उसमें फिर यहाँ विस्तार हुआ और आज यहाँ पर एक जो शिवलिंग है जी, वो शिवलिंग को किसी ने नहीं बनाया है और ना कहीं से खरीदा गया है। वो कुंड के अंदर से, अच्छा, कुंड के अंदर से निकला है। यहाँ की ये महिमा है और बहुत परिश्रम से हमारे पूर्वज लोगों ने आज़ादी के पहले इस मंदिर, ये वनांचल क्षेत्र था और मंदिर का जो उन्होंने निर्माण किया तो सावरझोड़ी से सिर पर ईंट, रेत, गिट्टी सब लेके यहाँ पर आकर मंदिर का निर्माण किया। और मंदिर चूँकि बहुत पुराना हो चुका था। कितने हजार की जनता यहाँ पर आकर के भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके जाती है? कम से कम यहाँ पर 20,000 की जनता जी और आती है। 2 दिन का मेला होता है और 2 दिन के मेले में पूरे मंडला जिले से, सिवनी जिले से, महाराष्ट्र से, पूरे जिलों से लोग आते हैं। किन किन मन्नतों को पूरा करने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं? मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ और पुलिस बॉयज बालाघाट के संयुक्त तत्वाधान में स्वर्गीय प्रफुल्ल भाई त्रिवेदी स्मृति में ऑल इंडिया हीरो फुटबॉल टूर्नामेंट के इस महाकुंभ का फाइनल मुकाबला खेला गया। आज खेले गए फाइनल मुकाबले में बतौर अतिथि के रूप में भाजपा युवा नेत्री मौसम हरिनखेड़े, समाज सेवी राजेश पाठक, बारासिवनी नगर पालिका अध्यक्ष विक्की पटेल, नितिन हरिनखेड़े, अनिल गुरनानी उपस्थित रहे, जिनकी मौजूदगी में फाइनल मुकाबला खेला गया। निर्धारित समय में शानदार प्रदर्शन करते हुए मुंबई ने 2-0 से फाइनल मुकाबले पर अपना कब्जा किया, जहां आयोजन कमेटी के द्वारा विजेता टीम मुंबई को नगद 31,000 रुपए एवं राजेंद्र हरपाल स्मृति में विजेता ट्रॉफी भेंट कर सम्मानित किया गया। तो वहीं उप विजेता टीम चिरोदा को नगद 21,000 रुपए एवं उप विजेता ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। पुरुषोत्तम मुंबई वर्सेस चिरोदा भिलाई। नगर पालिका बारासिवनी के अध्यक्ष भाई विक्की पटेल जी का भी आगमन हुआ है। हम आपका भी टूर्नामेंट कमेटी में प्रारंभ होने जा रहा है। पैरों का जादू फुटबॉल दिखाते हुए फाइनल में अपनी जगह बनाई है, जहां एक ओर भिलाई चिरोदा, वहीं दूसरी ओर पुरुषोत्तम मुंबई। तो अभी तक तो गए ही नहीं बाबा। और बताइए
वारासिवनी में भी महाशिवरात्रि पर्व की धूम रही। तमाम शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। 100 वर्ष पुराने पशुपतिनाथ शिव पार्वती मंदिर में विशाल मेले का आयोजन किया गया, जहां भक्तों के द्वारा भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया गया एवं हवन पूजन के पश्चात महाप्रसाद का वितरण किया गया। आपको बताएं कि भक्तजनों के सहयोग से मंदिर का भव्य निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस संदर्भ में वारासिवनी निवासी सुनील अरोरा का क्या कहना है, आइए जानते हैं। दूसरे अपने भक्तों को पूजा करने का अवसर दे। पशुपतिनाथ शिव पार्वती मंदिर है, वारा गुरुकुला में स्थित है। ये विगत 100 वर्षों से मंदिर स्थित है और एक जल कुंड है जो यहाँ करीब 400 सालों से स्थित है और पिछले 5-6 सालों से मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य चालू है और बहुत तीव्र गति से कार्य चालू है। शिवरात्रि के बाद गुम्बज का कार्य फिनिशिंग का चालू हो जाएगा। आज क्या पर्व मनाया? आज महाशिवरात्रि का उत्सव मनाया जा रहा है। ब्रह्म मुहूर्त में दूध और गन्ना रस से अभिषेक किया गया और उसके बाद हवन और प्रसाद वितरण का कार्य चालू है अभी। वहीं वारासिवनी के भगवान विश्वकर्मा मंदिर में मंदिर समिति के द्वारा महाशिवरात्रि का पर्व भक्ति भाव के साथ मनाया गया, जहां श्रद्धालुओं के द्वारा भोलेनाथ की पिंडी पर विधि विधान से पूजा अर्चना कर जलाभिषेक किया गया, हवन पूजन कर आरती की गई। इसके बाद महाप्रसाद का वितरण किया गया। वहीं वारासिवनी स्थित जागेश्वर शिव मंदिर में महाशिवरात्रि के पर्व पर भोलेनाथ का जलाभिषेक कर विविध धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए गए। वहीं वारासिवनी के कृषि उपज मंडी के पीछे स्थित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय साधना भवन में शिवरात्रि के पावन अवसर पर 3 दिवसीय विशाल शिव वरदानी मेला का आयोजन किया गया। इस मेले में विविध झांकियां प्रमुख आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जहां 12 शिवलिंग बनाए गए हैं। इस संदर्भ में उर्वशी बहन ने क्या कहा, आइए जानते हैं। अंदर आ जाओ। शिवरात्रि के पावन अवसर पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा 3 दिवसीय आध्यात्मिक शिव वरदानी मेला यहाँ पर लगा हुआ है और इस मेले का जो हमारा लक्ष्य रखा गया है कि अभी तक तो हमने शिव के ऊपर धतूरे के फूल चढ़ाए, लेकिन अब शिवरात्रि के अवसर पर हम सभी अगर अपने विकारों रूपी धतूरों को चढ़ाएं तो ये सच्ची शिवरात्रि मनाना चाहिए। आपने शिवलिंग भी बनाया है यहाँ पे 21 फीट का, तो क्या संदेश देना चाहते हैं? हम सभी को यही संदेश देना चाहते हैं कि शिवलिंग भले 21 फीट का ही क्यों ना हो, लेकिन वो शिवलिंग हम सबको इशारा दे रहा है कि जब तुम मुझे परम पिता परमात्मा कहते तो मैं साइज में बड़ा नहीं हूँ, लेकिन मैं गुणों में, शक्तियों में, वरदानों में बड़ा हूँ और तुम मुझसे भी ये वरदान लेकर के अपने आप को भी बड़ा बनाओ। वारासिवनी के अंतर्गत ग्राम पंचायत झालीवाड़ा में 26 फरवरी से जारी शिव पुराण का सोमवार को हवन पूजन एवं महाप्रसाद वितरण के साथ समापन किया गया। इस 7 दिवसीय शिव पुराण में कथावाचक पंडित बाल व्यास मुरलीचरण प्रकाश चौबे के द्वारा संगीतमय प्रवचन देकर भगवान शिव की महिमा का बखान किया गया और भक्तजनों ने कथा सुनकर धर्म लाभ अर्जित किया। अपनी माता को, आंचल को छोड़ करके देश के सैनिक वहां पर रक्षा कर
सतमार्ग पे चलने, किस देश की रक्षा करे, हिंदुत्व की रक्षा, माता पिता की सेवा, तब जाकर के हर लोगों का क्या हुआ। महाराज तुम्हारे काम से हम लगे हुए थे, पूरे दिन अपना घर छोड़ के, द्वार छोड़ करके, पूरे बंदर भालू राम काज के लिए सेतु बनाने में, युद्ध करने में लगे हुए थे। अंतिम दिन जब भरत का अंतिम की राम अगर से युद्ध वापस नहीं आते तो मेरे बाटे बिहारी वहां पर आके बंसी बजाते हैं। कार्यक्रम शिव पुराण किया गया है 26 तारीख से 4 तारीख को समापन। कथावाचक कहाँ से पहुँचो, क्या बताया जा रहा है? कथावाचक पंडित जी लोगों से भी यही था कि अपना सुख शांति हो, गांव में कोई झगड़ा तूफान न हो, दारू पानी न हो, इन कार्यों से करवाए गए। और हम हर साल कराते ही हैं, नवंबर में कराते हैं, 26 नवंबर को भी कराते हैं, स्थापना दिवस मनाते हैं और शिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा करके कार्यक्रम मनाते हैं। इस साल थोड़ा बड़ा कार्यक्रम किए और हमने भी कोई ऐसी चीज़ों से बोले थे कि अगर हमारी इच्छा पूरी हो जाए तो हम आशु पुराण कराएंगे। चलते चलते एक नज़र आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। धार्मिक आस्था और उल्लास के साथ मनाया गया महाशिवरात्रि का पर्व। ओम नमः शिवाय के उद्घोष से गूंजे शिवालय। शिवालयों में शिव भक्तों का लगा तांता। विविध धार्मिक अनुष्ठान हुए संपन्न। संविधान बचाओ संघर्ष समिति ने 5 मार्च को किया भारत बंद का आह्वान। व्यापारी और बस एसोसिएशन ने बंद को नहीं दिया समर्थन। नगर के शंकर घाट में अवैध निर्माण का मुआयना करने पहुंची वन परिक्षेत्र अधिकारी पायल रजावत ने मीडिया कर्मियों को दिखाया रौब। विभागीय अमले की मौजूदगी में दबाव देकर कैमरे से डिलीट किए साक्ष्य। नगर के वार्ड नंबर 10 रजानगर में एक युवक ने लगाई फांसी। पुलिस ने बरामद किया शव। मामले की पुलिस द्वारा की जा रही जांच। और शुद्ध पानी की मांग को लेकर जनशक्ति मैग्रिज संघ ने किया मॉल पिरोड़ी का घेराव। धरना प्रदर्शन कर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।